हालेलुया, हालेलुया, शलोम शलोम शलोम। तो आज जो एक नया दिन हमारे सामने है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के द्वारा इन अंतिम समय में जो वचन ने आदि से स्पष्ट कर दिया, उन तैयारियों के लिए हम उसमें आगे जाते हैं कि प्रभु यीशु ने जो वचन में आदि से ठहराए और जब प्रभु यीशु देहधारी होकर इस पृथ्वी में आए और वो सब बातें बताई जो अंतिम समय में होना है, तो उसमें अनंत जीवन के लिए मनुष्य के लिए जो रखा गया समझने के लिए, क्योंकि समझ खोली गई, चेलों की समझ खोली गई पवित्र आत्मा को समझने के लिए कि वो बातें पता चलें जो पहले गुप्त थी। पौलुस इसी बात को कहा है और आज हम इस बात पर जो पवित्र आत्मा ध्यान दिलाना चाहते हैं, और उसमें सबसे मुख्य है मसीह की देह, एक साथ होना, इकट्ठे होना, मजबूत होना, अनंत जीवन के लिए एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे की चिंता करना, साथ साथ रहकर, जैसे प्रभु यीशु ने कहे कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारे जीवन से भी यही होना चाहिए कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। किसको? वो सब मसीह भाई बहन। जब हम मसीह में एक देह हैं तो हर एक का एक एक हिस्सा है। जैसे मेरे साथ परिवार के, रिश्तेदारी के, दोस्त भाई, समाज के जो सारे लोग हैं, सबका अलग अलग व्यवहार मुझसे है। उसमें अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, उस बात पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि रोमियो 2 में कहा गया है दोष मत लगा। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और इकट्ठे होने पर ध्यान दीजिए। और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो किन बातों में कि चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, कैसा भी व्यवहार हुआ हो, हमारे हृदय में उन सब के लिए जब ये रहेगा सोच विचार और विवेक में, और वचन की ये प्रतिज्ञा यीशु मसीह नासरी के नाम में अगर हम ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में लेंगे, तो ये कभी नहीं छोड़ूंगा जो शब्द है, ये दिखाता है कि माफ़ कर देना, उन बातों पर ध्यान नहीं देना कि हाँ हो गया। तमाम बुराइयां दूर हो जाएंगी, बुराइयों की जड़ उखड़ जाएगी। वो जो इकट्ठे होने से रोकती है, प्रेम करने से रोकती है, प्रेम को बढ़ाने से रोकती है। पिछले अनंत जीवन के एपिसोड में मैंने जो पवित्र आत्मा ने अय्यूब की जो किताब है उसमें एक हिस्सा है अय्यूब 38:11 और अय्यूब 36:11। 38:11 स्पष्ट एक सीमा को बांध देने का कि तू यहाँ तक तो आया है, हमने जितना समझा है इससे आगे नहीं जाएगा। दुष्ट हमेशा ये प्रयास करता है कि वंचित हो जाए। जो अय्यूब 36:11 बोलता है, वो रोक देता है उन तमाम बातों में, बुराइयों में फंसा के। और यही पौलुस इफिसियों में पहले में अगर देखेंगे तो वो पूरी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 1 से 3 और 4 का कुछ अध्ययन कर लें, तो जो बात अभी पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन रहे हैं, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें इसीलिए बताया कि ये भी हम करें सारी मनुष्य जाति के लिए। यही प्रेम का प्रतीक है, यही नम्रता और दीनता को दिखाता है। और ये कभी नहीं छोड़ूंगा एक इंसान के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि मन जो है भ्रमित करने वाला, भटकाने वाला, मनमानी कराने वाला है। हमने क्या सचमुच में अपने मन को समर्पित किया है, अधिकार में दिया है प्रभु को, हमारे उद्धारकर्ता मसीहा को? उस लहू में छिपाया है, उस मन को अपना स्वामी माना है, प्रभु यीशु को एक दास जैसे बने हैं कि सारा कुछ तेरी अधीनता में मैं देखता हूं, क्योंकि तूने
मुझे बिना मूल्य लिए, मैंने कोई मूल्य नहीं चुकाया, मैंने कोई मूल्य नहीं चुकाया, बेमोल खरीदा गया। प्रभु यीशु ने वो क्रूस का सब जानते हैं। ये अपना क्रूस उठाने का एक हिस्सा है कि वो हिस्से में इकट्ठे होना, आप देखेंगे आपका आत्मा आनंद और शांति से, और वो सब मेल मिलाप का आत्मा मिला देगा, पवित्र आत्मा मिला देगा वो बिछड़े हुओं से, वो साथ छोड़े हुओं से। क्योंकि शरीर से अलग अगर हुए हैं पर आत्मा में प्रभु यीशु एक करेंगे। चाहे कैसी भी कठिनाई, कैसी भी स्थिति हो, कितनी भी क्रिटिकल हो, प्रभु यीशु का वादा है। अगर हम ये कहते हैं तूने बोला कि कभी नहीं छोड़ूंगा, और तूने सचमुच में कभी नहीं छोड़ा, हमारी सुधि लेता है, हमारे खाने पीने, पहनने ओढ़ने, बीमारियों में, हमारी तमाम आर्थिक, मानसिक, आत्मिक समस्याओं में हमारे साथ होकर हमें बढ़ाता है। तो ये तमाम बातें जो बढ़ाने की हैं, ऊंचा उठाने की हैं, यही तो हमें एक दूसरे के लिए करना है उस भार के साथ। तो पहला है कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, साथ साथ रहूंगा। हमेशा हमारे चित्त, मन, प्राण की जितनी शक्ति और बुद्धि की है, अगर हम उस पर अनुग्रह मांगते हैं, जैसे मैंने कहा, अपने मन को उसकी अधीनता में सौंप देना कि तेरी अधीनता में ये रहे, हम तेरी अधीनता में रहें। तूने निश्चित हमें स्वतंत्र किया है, पर हम चाहते हैं, हम तेरी गुलामी में रहना चाहते, हम तेरे गुलाम में, तेरे चरणों में रहना चाहते हैं। यीशु प्रभु तेरे नाम में मांगते हैं, उसके चरणों में स्वर्ग है, स्वर्गीय आनंद है, स्वर्गीय आशीष है। पौलुस यहाँ यही समझा रहे हैं। इफिसियों 1 में देखेंगे तो उन्होंने जो कहा है उसका मैं सारांश बता देता हूँ, और वो 2-3 में क्या मुख्य है इससे संबंधित हम इसे जानेंगे। तो पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, पौलुस यहाँ कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ 1:3 से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। ये बता रहे हैं तमाम आशीषों के बारे में, और उत्पत्ति के पहले से उनने चुन लिया कि हम पवित्र और निर्दोष रहें। और जो पवित्र आत्मा इसके पहले कहे कि हम पूरी रीति से उस अनुग्रह के धन को, अपराध की क्षमा और लहू के द्वारा जो छुटकारा है, ये हम पाएं, और जो हमने पाया है पूरी तरह उस सब बातों को इकट्ठा करने के लिए कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। ये एकत्र करने का, इकट्ठे होने का, सब कुछ वहाँ भी इकट्ठा करें और यहाँ भी इकट्ठा करें, वहाँ के लिए फल इकट्ठा करें। ये पहली शुरुआत है, और ये इकट्ठे होने के लिए है, एक साथ होने के लिए, साथ साथ होने के लिए, कभी नहीं त्यागने के लिए। तो जब हम अपनी प्रार्थनाओं में मन के उस क्षेत्र के लिए और तमाम वो लोगों के लिए, इसीलिए कहा गया अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अगर हम पूरे मन, प्राण, आत्मा की समस्त शक्ति उस पर अनुग्रह मांगेंगे, क्योंकि हम उसकी धार्मिकता में हैं, हम प्रभु यीशु की धार्मिकता में लिए गए हैं, उसने हमें लिया है, इसलिए हमने पाया है। ये अगर हम हमेशा याद रखेंगे तो एक बात जो ज़रूरी है कि मैं फिर पढ़ देता हूँ 18:1 का, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ये वो धन की बात है। बुलाहट क्या है, यही तो है, ये समझना है कि बुलाहट क्या है, जो 4 में भी बोला गया है, इफिसियों 4। इसलिए मैं जो पहला प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो।
अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ये पूरा पवित्र आत्मा उसी हिस्से को हमारी को समझ और वही हमारे जीवनों में डाल रहे हैं कि हम ये रखें और ये हम रख सकते हैं। चाहे हमारी स्थिति बहुत तूफानों में हो, भयानक दिन दिख रहे हो, तकलीफ के, बीमारी के, कंगाली के, कर्ज बाजारी के, पर एक सत्य तो है हमारे साथ, वो दीपक है, वो प्रकाश है जिसने वादा किया है और यही वो समझाना चाह रहा है कि जब किसी भी स्थिति में हो सबको साथ रख लो आत्मा में। बहुत कठिन लगता है, मनुष्य के लिए है कठिन, पवित्र आत्मा के साथ बहुत सरल है ये सारी बातें। यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में ये सरल है। अब मैं आपको 3 लिए चलता हूं, इसमें जो 3 का 14 है, पौलुस बता रहे हैं कि मैं क्यों घुटने टेकता हूं। तो सुनिए, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, हर एक, सबके लिए, सबके लिए बुलाहट हमारी पूरी मसीह की देह के लिए, और कभी नहीं छोड़ना मुख्य कि वह अपनी महिमा के धन से तुम्हें वह दान दे कि तुम अपनी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये वो समझ है कि भीतरी मनुष्य बलवंत होगा, निरंतर बढ़ेगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। जब हम ये विश्वास रखते हैं तो हमारा भी आचरण, चाहे हमारे लिए कितना हमें लज्जित किया गया हो, निंदा की गई हो, झूठ बोला गया हो, उसको भूल जाओ। सब कुछ हुआ, आपने भी किया होगा दूसरे के लिए, सब करते हैं, कोई नई बात नहीं है, पर क्षमा है, 7 के 70 गुना क्षमा है। पर इकट्ठे होना, मजबूत जड़ पकड़ लेना, उसमें यीशु के नाम में मांग लेना, वो सब करने लगोगे तो वो सब अभिषेक में, जो पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक है यीशु के नाम में, वो सब अपने घराने में पालोगे, अपनी कलीसिया में पालोगे, अपने चर्च में पालोगे। हर वो अंधेरा हट जाएगा, हर वो बात जो निकुलियों और बिलाम की शिक्षा जैसी है, फरीसियों की है, रीति रिवाज है, वो हट जाएंगे। शरीर के द्वारा जो होना है वो हट जाएगा। अगर प्रेम है, एक दूसरे की चिंता करना, ये वो प्रेम फिर नहीं होगा ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छान, ये वास्तव में और शुरू होगा कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु ने इसी बात को बताया, बढ़ने नहीं देने वाला निश्चित, पर वो हारा जा चुका है, हराया जा चुका है। हम विजयी हैं, वारिस हैं, संतान हैं। प्रभु यीशु ने दास का स्वरूप धारण किया। वो हिस्सा जब आ जाएगा, उसने कमर में अपना अंगूछा बांधा और चेलों के पैर धोए। हर बात ये पैर धोना, बिल्कुल बिल्कुल, और देखेंगे कि आप नए हो गए, भीतरी मनुष्य। अब मैं एक हिस्से को बता रहा हूँ इसमें, और ये हमारी मन, आत्मा, प्राण के लिए शक्ति का कारण बनेगा। विश्वास में जो हम आए हैं, उस लहू के द्वारा सत्य को जाने हैं, मार्ग पता चला है आत्मा का, और अनंत जीवन के लिए हम हैं। तो 3 का मैं 18 पढ़ता हूँ। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये वो है, इसमें समझ लोगे। जब साथ हो जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे, अपने लिए सारी कलीसियाओं को अपने जीवन में इकट्ठे कर लोगे। वो तमाम भेड़ों को अपने जीवन में इकट्ठा कर लोगे, वो तमाम आत्माओं को अपने जीवन में इकट्ठा कर लोगे। यहां छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं।
और कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। सिर्फ अपने परिवार नहीं, ये पूरा मसीही परिवार में यीशु के नाम में सब घुटने टेके। वो घुटने टेका था। बुलाहट हमारी यही है सब के लिए, और सब काम होंगे वहां आत्मा के द्वारा। जितने चमत्कार और सारी चीजें आप होते हुए देखेंगे हर जगह पर बिना, और कैसे हो गया आपको लगेगा। आत्मा में इकट्ठे होना शुरू कर दो सुबह शाम 7 बजे। वो पवित्र पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक है। वो पवित्र समय परमेश्वर ने जैसे सबात रखा उपस्थिति, और प्रभु यीशु ने कहा मैं सबत का भी प्रभु हूँ, और हर दिन अपना सबत बना लो। सबत वो पवित्र सेपरेट, उसकी उपस्थिति में वो दिन पवित्र हो जाता है। तो तमाम अंधकार और तमाम दुष्टता की वो घिनौनी युक्तियां सब कोई कार्य नहीं कर सकती। दुष्ट का कोई हथियार कारागर नहीं हो सकता। एक दूसरे के लिए घुटने टेक दो। बुलाहट ये है, प्रेम ये है, सब बदल जाएगा। आंखों में लगता है, बुद्धि में लगता है, संसार देश की स्थिति क्या क्या हो रहा है, राजनैतिक आर्थिक क्या क्या परिवर्तन, प्राकृतिक, ये सब कुछ, ये सब प्रभु के अधिकार में है। वो सब चीजों को स्थिर करता है, दृढ़ करता है। ईश्वर की संपूर्ण छाप है, संपूर्ण उसी में से निकला है, उसी के लिए निकला है। प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए एक नया होना शुरू हो जाएगा। कुछ हड़बड़ाहट नहीं, चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति हमारी चल रही हो, कितने ही दुखी हो, वेदना अस्वाद में पड़े हुए, शांत होकर इन वचनों को बार बार सुनना, और पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा कि आप किसी को नहीं त्याग करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो ये बुलाहट को जान लेंगे, यही बुलाहट है। प्रभु यीशु इसीलिए आया कि हम एक हों, सब बच जाए, जगत बच जाए। ये वो प्रकाश है जो सब पर चमकेगा। इसीलिए कहता है गिनती में कि अपने मुख के तेज का प्रकाश हम पर चमका, अपना अनुग्रह दे। गिनती में ये सारी बातें हैं ना 24 में, जो महायाजकी प्रार्थना है, तो उसमें उसके पंख तले जो हमारी दृढ़ चट्टान है, सहारा है, वो पूरा होगा। इससे कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए ये कहा गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई आत्मा में देखने लगोगे। हमें ऊपर चढ़ना नीचे उतरना नहीं है। वो हमारे लिए ऊपर चढ़ा, वो हमारे लिए नीचे उतरा। ये उतरना चढ़ना क्या है? क्या ये हमारे लिए है? तो उस बात का एहसास फिलिपियों 3 में बोलता है कि वो मृत्यु के स्वाद को मैं चखूं, उस स्थिति तक मैं पहुंचूं। 9-10 देखेंगे तो उस स्थिति को यहां समझिए। वो लंबाई चौड़ाई गहराई, लोगों के अपार दुख हैं, बहुत दुख हैं, पर पवित्र शास्त्र आपके हाथ में है, पवित्र वचन आपके मुंह में है। और जब उसने बोला है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो हमें भी बोलना चाहिए एक साथ होकर कि हम नहीं छोड़ेंगे अपने लोगों को जो प्रभु है। हम जो आत्मा पाई है, प्रभु की आत्मा पाई है, सारे मसीहों ने प्रभु की आत्मा पाई है। आप उसमें प्रभु को देख सकते हैं जब इकट्ठे होकर मांगने लगोगे। वो स्वर्ग में हमारा महायाजक है, वो चाहता है कि हम ये करें। और यीशु प्रभु के नाम में जो सबसे ऊपर बैठाया गया, जो सामर्थ्य है और जिसके हाथ में सारी, ये अधीनता में क्या क्या देखते हो, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, ये मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपको, ये खूबसूरत, कितने मधुर हैं, मीठे वचन हैं ये। और कहा गया है वो मधु से भी मीठे हैं। वो अगर 19 भजन संहिता देखेंगे कि वो हमारी इतने निर्मल है, ये वचन की आंखों में ज्योति ले आते हैं। ये सच है, ये अभिषेक से भरा है, ये वचन चंगाइयों का है, छुटकारे का है, एक होने का है, आत्मिक देह में, आत्मिक मनुष्यत्व में नया 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 होते जाने का है, आगे बढ़ते जाने का है।
यही कुछ कहा गया है इसमें कि परमेश्वर की और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। सब सब सब, कोई कमी नहीं। गोशेन में हमेशा उजाला रहेगा, कोई कमी नहीं, हमेशा उजाला। आत्मा में संतुष्टि, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, कुछ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। हमारी सुबह की प्रार्थना है, शाम की प्रार्थना है, हर समय हमारे हृदय में, कभी नहीं छोड़ूंगा। और यही हमारी बुलाहट है। और इसमें अगर हम चाहते हैं, कलीसिया में 21 लिखा है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। अगर हम इसमें कहते हैं तो 2000 साल से जब पूरा हो रहा है, 2 दिन बीत गए हैं, तीसरे दिन खड़ा होने का है, जीवित होने का है। तीसरे दिन मैं खड़ा करूंगा। ये वो समय चल रहा है, ये तैयारी का है। कठिनाई लगती है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से मदद मांगते रहें। वो अनसुनी नहीं करता, वो हमको लज्जित नहीं करता, वो सुनता है। इसीलिए कहा गया वो बहरा अंधा नहीं है, जिसने हमें आदि से प्रेम करके ये बनाया कि हम अपना वो आदि से जो उसके प्रेम था प्रकट कर सकें सब पर, यीशु के नाम में। अगर हम 36 देखें, एजकेल 36 हम देख लेते हैं। बिल्कुल, एजकेल 36 में 22 से देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, और ये सब इसी बात से जुड़ा हुआ है, इकट्ठे होने से। और आप भी इसमें पढ़ना। इसमें पवित्र आत्मा जो बता रहे हैं वो 22 से शुरू करिएगा। मैं इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, इज़राइल के घराने, मैंने इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं तुमको जातियों में से ले लूँगा और देशों में से इकट्ठा करूँगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुँचा दूँगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पे चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। और इसमें जो मुख्य बात कही गई है वो भी मैं बता देता हूँ। 29, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। अन्न उपजने, परमेश्वर कह रहा है अन्न उपजने की आज्ञा भूमि को दी जाती है। वो अन्न उपजने की आज्ञा अर्थात ये सारी चीजों में आशीष की आज्ञा, अकाल नहीं आना है। तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। तुम्हारे वृक्ष, इसमें लिखा है तुम्हारे वृक्ष जो हैं, मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। ये ऐसे कठिन समय आएंगे। ये आखिरी वचन अच्छे से याद कर लो। अकाल आना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में कहा गया है वो खाने को देगा। पर ये वचन पूरा होगा, ये वचन पूरा होना है, क्योंकि वो हमारे लिए आज्ञा देगा वृक्षों को, भूमि को, और हम पाएंगे। हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं होगी वो 666 की छाप के लिए।
कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अभी ऐसी आ रही हो आपके जीवन में, ये वचन स्वर्गीय आशीष का है पर और यहाँ पर इकट्ठे होने का। चाहे तुमने कितना ही अपवित्र ठहरा दिया हो मेरे नाम को, पर मैं तुम्हारे लिए उन जातियों में भी, तो हमारा काम उसके नाम की निंदा करना, उसको नीचे गिराना नहीं, जो सबसे ऊपर बैठाया जा चुका, जो पुनरुत्थान की सामर्थ पर जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सी ऐसी बातें, वो कान की खुजली के उसमें मत जाओ, चकाचौंध वो आकर्षण, पाखंड और षड्यंत्र में मत फंसो दुष्ट के, मत डरो। इसके पहले है कि मत डर, मैं साथ हूं। हम एक दूसरे के साथ हो जाएं, ना डरें। कुछ हो रहा हो, मसीह के विरुद्ध में झूठ और सब चीजें गढ़ी जा रही हैं, वो दुष्ट जो झूठ का पिता है और हमेशा झूठ बोलता है, उसके स्वभाव में झूठ है, वो सब प्रकाश में और सत्य में आकर नाश हो जाएगा, जल जाएगा। चाहे हमारे कितने ही अपराध लहू से जैसे लाली लिए हुए हों, वो ऊन के जैसे श्वेत किए जाएंगे यीशु में। जब हम उस बुलाहट में, इसकी लंबाई, ऊंचाई, गहराई समझो, और ये वो करेगा वचन, प्रतिज्ञा। अय्यूब 38:11 जो कहता है, तो यहां तक आया है, उसको अलग कर दो। इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें वो सब बातें हैं, पूरी प्रोफेसी आप जानते हैं पवित्र शास्त्र। पर ये अंतिम समय में जो समझ खोली गई है, एक दूसरे के लिए मसीह की देह को इकट्ठे होने के लिए, और वो कोढ़ रहित हो, शुद्ध और पवित्र, निर्दोष पवित्र हो, तो जो हम पवित्र उसके साथ हुए हैं, उसका समाज है, उसके वारिस हैं, वो देह को भी जो उठाई जानी है, उसका आना है निश्चित। और तीसरा दिन शुरू हो रहा है यीशु के नाम में। अपनी तमाम चिंताएं और बोझ उसको सौंप दो, उसके दास हो जाओ, पैर धोना सीख लो। प्रेम का प्रतीक उन सब के लिए आंसू बहाना आ जाए, अपना हृदय टूटे। प्रभु यीशु रोए थे, उनके लिए रोना, वाकई हृदय का टूटना, वो टूटे हृदय को ग्रहण करता है, वो सबके लिए हो। सिर्फ अपनी पहचान नहीं, जो हमें देखे हैं, जिन्हें हम नहीं देखे। वचन कहता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है आशा, उन पर ध्यान लगाना। वो सारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और सब बदल रहा है यीशु के नाम में। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कहता हूं, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। प्रतिज्ञा करें, मत डर। हर परिस्थिति में, चाहे मेरे साथ कुछ किया गया हो, निश्चित सबके साथ कुछ ना कुछ किया है, और इसके पीछे वो दुष्टता है, वो शैतान, वो इब्लिस है, वो झूठा है, और उसको कुचलना 10-19 लूका के द्वारा निश्चित आपके अधिकार में है। मत्ती 18:18, गिनती 23:23, यूहन्ना 14:14, सब बांधना खोलना आपके हाथ में है। ये थोड़े समय की अग्नि है आपको सिद्ध करने के लिए। यीशु के नाम में सबको शलोम, शलोम, शलोम।